नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GN स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, बताओ इसका राइट आंसर। गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी 8वीं से 10वीं शताब्दी का संपूर्ण प्रदेश गुजराता कहलाता था। गुर्जरात्रा कहलाता था। संपूर्ण प्रदेश गुजरात्रा कहलाता था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मेड़ता, भीनमार, मंडोर या जालोर। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी ऑप्शन सी मंडोर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिहारों में रोहिलदित्य के नाम से जाना जाता था। प्रतिहारों में रोहिलदित्य के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन डी हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? प्रतिहार वंश की वंशावली ये किस शासक से प्रारंभ होती है? ये होती है ऑप्शन ए रज्जिल, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। तो मंडोर के प्रतिहार वंश माने जाते हैं ऑप्शन ए क्षत्रिय, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा। प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, ये किसने बताया? ये कहा था मोहनोत नैणसी ने। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में 2 शाखाएं महत्वपूर्ण थी। 2 शाखाएं सबसे महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी मंडोर और दूसरी थी बीनमान। ये 2 शाखाएं सबसे महत्वपूर्ण थी। तो मंडोर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखाएं थी ऑप्शन बी मंडोर, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर को राजधानी किसने बनाया था सर्वप्रथम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वत्सराज। जालोर को राजधानी बनाया था वत्सराज ने। किसने बनाया था? वत्सराज ने जालोर को राजधानी बनाया था। वत्सराज को रणस्थीन के नाम से जानते हैं। रणहस्तीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, इसका राइट आंसर होगा। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और मंडोर का युद्ध लड़ा था। ये हुआ था मंडोर का युद्ध धर्मपाल वह नागभट्ट के मध्य। धर्मपाल और नागभट्ट के मध्य ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जीत हुई थी नागभट्ट की। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी मिहिरभोज ने। किसने की थी? मिहिरभोज ने। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी मिहिरभोज ने। और किसके शासनकाल में की गई? तो ये की गई थी भोज प्रथम, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रतिहार शासक के दरबार में नागावलोक दरबार कहा गया? किस प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा गया था? बताओ इसका राइट आंसर। बात करें नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम तो ये प्रतिहार वंश का
पर्थियार वंश का वास्तविक संस्थापक। पर्थियार वंश का वास्तविक संस्थापक था। पर्थियार वंश का वास्तविक संस्थापक था। नागवट प्रथम ने उज्जैन में गुर्जर पर्थियार वंश की स्थापना। उज्जैन में गुर्जर पर्थियार वंश की स्थापना। उज्जैन में गुर्जर पर्थियार वंश की स्थापना की थी। नागवट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता से मंडोर स्थापित। नागवट प्रथम ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। मंडोर से मेड़ता। तो नागावलोक दरबार कहा गया था। ऑप्शन ए नागवट प्रथम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर किसके दरबार में था? बताओ इसका राइट आंसर। राजशेखर। बात करें महेंद्रपाल प्रथम के बारे में, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में, तो इन्हें निर्भय नरेश कहा जाता था। निर्भय नरेश की उपाधि दी गई थी। निर्भय नरेश के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी उपाधि थी, महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि थी भट्टारक। भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ये उपाधि महेंद्रपाल प्रथम को दी गई थी। ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम राजशेखर के दरबारी कवि थे। राजशेखर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस पर्थियार शासक ने 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया था? कौन सा शासक था? कौन सा पर्थियार शासक था जो 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागवट द्वितीय इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आदिवरा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? बताओ इसका राइट आंसर। आदिवरा की उपाधि ये धारण की थी ऑप्शन बी मिहिर भोज इसका राइट आंसर होगा। आदिवरा की और प्रभास पाठन। आदिवरा और प्रभास पाठन। प्रभास पाठन ये उपाधि थी मिहिर भोज की। ये उपाधि किसकी थी? मिहिर भोज की। मिहिर भोज की उपाधि थी। मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली शासक गुर्जर पर्थियारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज को पर्थियारों का पितृहंता कहते हैं। पर्थियारों का पितृहंता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पर्थियारों का पितृहंता किसे कहते हैं? पर्थियारों का पितृहंता इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिहिर भोज को पर्थियारों का पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 15, पर्थियारों का अंतिम शासक। गुर्जर पर्थियारों का अंतिम शासक कौन था? बताओ इसका राइट आंसर। पर्थियारों का अंतिम शासक ये था ऑप्शन ए यशपाल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गुर्जर पर्थियार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था? ऑप्शन ए मंडोर, राजौरगढ़, जालोर या मेड़ता। मंथन देव कहाँ शासक करता था? ऑप्शन बी राजौरगढ़ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, गुर्जर पर्थियारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर पर्थियारों की राजधानी कौन सी थी? बताओ इसका राइट आंसर। गुर्जर पर्थियारों की राजधानी। बात करें अजमेर की स्थापना की थी अजयराज चौहान ने। अजमेर की स्थापना की थी अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में। जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था बीकानेर के क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जालोर को राजधानी बनाई थी वत्सराज ने। ऑप्शन ए बीनमाल गुर्जर पर्थियारों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था?
बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के निकट स्थित ओसिया के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्तियार शासकों द्वारा। पर्तियार शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पर्तियार शासक ने गंगा नदी में समाधि ली? किस पर्तियार शासक ने गंगा नदी में समाधि ली? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी धर्मपाल प्रथम, ऑप्शन डी महेंद्रपाल प्रथम। तो गंगा नदी में समाधि ली थी ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय ने, और ये समाधि ली थी 833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21। सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम गुर्जर जाति का अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एहोल अभिलेख इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? बात करें करौली के बारे में, तो करौली को कहते हैं डांग की रानी। करौली को कहते हैं डांग की रानी। और डांग क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। 8 जिले आते हैं। और राजस्थान का भुवनेश्वर ये कहते हैं ऑप्शन ए ओसिया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। चौहान राजवंश के संस्थापक। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताओ इसका राइट आंसर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी अहि छत्रपुर, जो नागौर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। चौहानों का मूल स्थान ऑप्शन सी सपादलक्स स्थित है सांबर जयपुर में। सांबर को तीर्थों की नानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अजमेर का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। अजमेर का संस्थापक, कमेंट करो इसका राइट आंसर। अजमेर का संस्थापक। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। और 1113 में अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। और ये दुर्ग स्थित है गढ़बीटली पहाड़ी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ इसका राइट आंसर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था ऑप्शन डी अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने आनासागर का युद्ध हुआ था। आनासागर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1135 ईस्वी में। 1135 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था अर्णोराज और तुर्कों के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें तुर्कों के रक्त को साफ करवाने के लिए आनासागर झील का निर्माण करवाया गया। आनासागर झील का निर्माण करवाया गया। आनासागर झील में किस नदी का पानी? तो बांडी नदी का पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 28। कटिबंधु नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? बताओ इसका राइट आंसर।
कटिबंधु नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? विग्रह चतुर्थ को विशलदेव के नाम से भी जानते थे। विग्रह चतुर्थ को विशलदेव के नाम से भी जाना जाता था। विग्रहराज को चौहानों का स्वर्णकाल भी कहते हैं। चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है विग्रहराज के शासनकाल के समय। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की रचना, और ये हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विग्रह चतुर्थ कटिबंधु के नाम से जाना जाता था। विग्रहराज ने विशलदेव और बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया, बिशलदेव भी कहते हैं। चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक। हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली क्या है, परीक्षा में पूछ लेता है। हरिकेली नाटक है और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? ललित विग्रहराज की रचना किसने की? बताओ इसका राइट आंसर। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। राजशेखर था महेंद्रपाल का दरबारी कवि। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरिकेली नाटक संस्कृत की रचना किसने की? बताओ इसका राइट आंसर। हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में लिखा है उसकी रचना किसने की? ये की थी ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 31, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर में स्थित है। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी, सोमेश्वर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बताओ इसका राइट आंसर। तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी 1199 इसका राइट आंसर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन नहीं था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब कमेंट में देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? बताओ इसका राइट आंसर। कर्पूरी देवी किस राजपूत की माता थी? ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर। पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर। पृथ्वीराज तृतीय। बात करें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में अहिल्यापाटन गुजरात में। और यह शासक बने थे मात्र 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में ही शासक बने थे। बात करें इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि थी राय पितौरा।
पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि थी राय पिथोरा की और दलपोंगल की। राय पिथोरा और दलपोंगल ये दोनों उपाधि थी पृथ्वीराज तृतीय की। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।